Hello everyone, how are you all? I hope you all fine at your home. Your first lesson is meaning and objective of accounting. But before that, we have to understand what is account, subject, why we need to learn and understand in commerce. For better understanding what is accounts, I am telling a one story to you. आप सब ऑलरेडी फेमिलियर हो अबाउट अ रामायण सीरियल और रामायण करेक्टर्स ओके। जब रामचंद्र जी 14 ईयर के एक्सेल में चले जाते हैं तो उनकी एब्सेंस में उनका जो भी अयोध्या राज्य होता है उसको हैंडल आउट करता है उनका भाई भरत। बट वो एज ए किंग उसको हैंडल नहीं करता है, वो उसको हैंडल करता है एज ए एम्प्लॉय। और जब कोई पर्सन एज ए एम्प्लॉय कोई वर्क करता है तो वो फिर अपने वर्क का एक रिकॉर्ड रखता है प्रॉपर कि उसने टाइम पे क्या डिसीजन लिए, कहाँ पर क्या इन्वेस्ट किया, कहाँ से उसको इनकम हुई, कहाँ पर उसको लॉस हुआ। तो ये सब चीज़ें वो रिकॉर्ड करके रखता है क्योंकि उसको पता होता है कि उसने ये सब कुछ अपने ओनर को रिप्लाई करना है एक टाइम पे आने पे। तो जब राम जी वापस आते हैं तो वो जो भी उसने रिकॉर्ड रखा होता है रिटर्न में सारा वो उनको वो प्रेजेंट करता है। तो यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है अकाउंट्स की। इन इंडिया अगर हम बात करें तो बहुत थाउजेंड्स ईयर एगो यहाँ से स्टार्ट हुआ था अकाउंट्स का पीरियड। मीन्स हमने अपने किसी काम को लिख के रख लिया ताकि हम उसको याद रख सके कि हमने कहाँ पर क्या गलती की थी, अब हमें वो गलती रिपीट नहीं करनी है। कहाँ पर किस ईयर में हमें प्रॉफिट हुए थे, किस ईयर में हमें लॉस हुए थे, कब हमने क्या डिसीजन लिया था जिससे हमें लॉस हुए थे। मतलब एवरीथिंग हम एक रिटन रिकॉर्ड में रखते हैं। Okay, so in simple, what is account? Account is a recorded data in which we save our useful information. Okay, so this is your account. Account means just a khata. Okay, in which we record some unit, but it's compulsory that this unit in a money transaction. We have to count this unit in a money. We cannot make a record of honesty, obedience, discipline. We always count all those immaterial things which are calculated in a numbers or in a money form. So this thing is start from the initial period. I hope now you clear what is account subject. Account subject to manage a record for a useful purpose. Now we start our topic with the introduction of the accounting. Accounting is an important activity of our economics life. In simple, we can say that accounting is the lifeline of the business. A businessman have so many questions in our mind which cannot be answered without accounting. These types of questions are: how much he has earned this year, how much during the past year, is this business improving, how many assets he has, how much his customer owe him, how much he owes to the supplier, whether his capital or investment is decreasing or increasing, what number of amount he purchased or sales. All these things, they have so many questions in our mind, but all these questions are only one answer, that is accounting. Accounting give an answer all those type of questions. Oh, accounting is a blood of the बिजनेस. नाउ इन सिंपल हमने यही समझा कि अकाउंटिंग एक रिकॉर्ड है. ओके, दैट्स मीन अरेंजमेंट ऑफ द बुक्स. आपको बुक्स अरेंज करके रखनी पड़ती है लॉन्गर लाइफ तक ताकि आप अपना पास्ट रिकॉर्ड टाइम टू टाइम उसको रिकैप्चुलेट करते रहें. बट एक और टर्म्स के बारे में हम जिक्र करेंगे बिफोर वी डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी इन डिटेल. वी डिस्कस वन टर्म्स मोर, दैट इज बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज अ lesser wider term than accountancy. Accounting or accountancy is a much wider terms. Okay, they grabs or cover wider area as compared to the bookkeeping. हम एक छोटी सी रिटेल की शॉप की बात करते हैं. जो रिटेल की शॉप होती है छोटी सी, उसमें जो पर्सन होता है वो अपना पूरा रिकॉर्ड रखता है. एक छोटा सा खाता होता है या कोई नोटबुक ले लेता है सिंपल, उसमें वो अपना डेली रिकॉर्ड रखता है कि उसने कितना किसको परचेज किया, कैसे किया, वो अपना पूरा हिसाब किताब रखता है. और जब वो पर्सन उसको 1 मंथ के बाद पे कर देता है तो वो उसको सबको कट आउट कर देता है. उसका एक वे होता है, उसके लिए उसको किसी स्पेशल नॉलेज की या स्किल की नीड नहीं होती है, वो उसको ऐसे ही लर्न कर लेता. हर एक का अपना वे होता है रिकॉर्ड रखने का. सिंपल आप इसको अकाउंट्स नहीं बोल सकते हो, लेकिन क्योंकि अकाउंट्स के लिए एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, आपको कहीं पर स्टडी करनी पड़ेगी प्रॉपर, इसके बारे में, रूल्स के बारे में, एवरीथिंग के बारे में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. लेकिन जब आप एक नॉर्मल रिकॉर्ड रखते हो उसके लिए आपको किसी नॉलेज की, किसी इंस्टीट्यूशन में या स्कूल में जाकर एजुकेशन की नीड नहीं होती है. जब आप ऐसा कोई नॉर्मल रिकॉर्ड रखते हो उसको आप बोलते हो बुक कीपिंग. दैट इज बुक कीपिंग. बुक कीपिंग मीन्स
an arrangement of a books. Bookkeeping means an arrangement of a books. एक सिंपल आपने बुक्स अरेंज करके रखनी है जिसमें आप अपना सिंपल रिकॉर्ड रखते हो. सो दो टर्म्स हैं, एक है बुक कीपिंग और सेकेंड है अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग, विच आर बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर. बोथ आर यूज्ड फॉर अ स्टोरेज ऑफ a data but for a different way. Okay, whenever we talk about accountancy there are so many rules and regulations, but in a bookkeeping there is no rules and regulation. Now I am discuss with you in detail about a bookkeeping. Firstly, bookkeeping's meaning. What is the meaning of the bookkeeping? Bookkeeping is a combination of two words, book and keeping. Book here refers to the book maintained for a business, and keeping refers to the keeping the books in a systematic manner or updating these books with a complete record of all the transactions that have taken so far. In simple words, we can say that recording the business transaction in a systematic manner in a books of account is a बुक कीपिंग. मीन्स आप अपने रेगुलर बिजनेस में स्मॉल ट्रांजेक्शन जो भी आपकी डेली रूटीन में परचेज सेल होती है आप उसका रिकॉर्ड रखते हो. दैट इज योर बुक कीपिंग. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नीड ऑफ द बुक कीपिंग. हमें बुक कीपिंग की नीड क्यों होती है? इट इज इम्पॉसिबल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड. मैंने आपको अर्लियर की एग्जाम्पल दी थी कि भरत जी ने श्री रामचंद्र के लिए पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा था. उन्होंने वो रिकॉर्ड रिटर्न में मेंटेन करके रखा था. उन्होंने ये चीज़ क्यों की थी? क्योंकि उन्हें पता था कि ह्यूमन की जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है. वो लॉन्गर टाइम तक हम कुछ भी चीज़ें एज क्लियरली याद नहीं रख पाते. स्किप माइंड में कुछ याद रहेगा बट वो इतना क्लियरली नहीं याद रहता है माइंड में. तो उन्होंने वो सब डाटा वो सब रिकॉर्ड रिटर्न में रखा था. सो दैट्स वाई हमें बुक्स अरेंज करने की नीड पड़ती है, हमें बुक कीपिंग की नीड होती है क्योंकि हमारी ह्यूमन की जो मेमोरी होती है वो इतनी शार्प नहीं होती है कि हम लॉन्गर टाइम तक हर एक चीज़ को याद रख सकें. सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू remember each and every transaction for a longer period. Now move on the next one. Every businessman wants to get information about total purchase, total sales, total debtors, total creditor, his business expenses, income made him for a particular period. हर एक बिजनेसमैन को होता है कि वो उसको हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता हो कि उसकी टोटल सेल कितनी हुई है, उसने कितना परचेज किया है, उसको कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कितने लॉसेस हुए हैं, कहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, कितने उसके डेटर्स हैं किनको उसने पैसे पे करने हैं, कितने उसके क्रेडिटर हैं जिनसे उन्होंने पैसे लेने हैं. मतलब वो उसको हर एक चीज़ की अपने डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. तो उसके लिए उसको नीड होती है बुक कीपिंग की. नाउ द थर्ड पॉइंट इज कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल ओनली इफ प्रॉपर अकाउंट्स आर मेंटेन. अगर आप चाहते हो कि आपको ईच एंड एवरी यूनिट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो तो उसके लिए अर्जेंट है कि आप बुक्स को प्रॉपरली मेंटेन करके रखो ताकि आप उसको टाइम टू टाइम कंपेयर कर सको. सो सपोज कर लो आई एम एंटरप्रेन्योर, आई हैव सम बेकरी. ओके, आई हैव सेल्फ मेड बेकरी और मुझे अपना कंपेयर करना है बेकरी को कि मेरा लास्ट ईयर प्रॉफिट कितने थे और अब कितने हैं. और मैं अपने अब के प्रॉफिट को लास्ट ईयर के प्रॉफिट से तभी कंपेयर कर पाऊंगी अगर मेरे पास वो रिकॉर्ड मेंटेन होगा. तो मैं मेंटेन करके रखूँगी अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के रिकॉर्ड को ताकि मैं उसको ईजिली अब के प्रेजेंट टाइम के साथ कंपेयर कर सकूँ. सो कंपैरिजन के लिए नीड होती है हमें बुक कीपिंग की. इट हेल्प्स इन फोर्थ वन, इट हेल्प्स इन मेकिंग बिजनेस पॉलिसीज, बजटिंग, कास्टिंग. आपको बजट मेक करने होते हैं. अब हाउस होल्ड में हमारे मदर्स बजट मेक करते हैं कि उन्होंने पूरा मंथ वो कैसे चलाना है, उनकी घर में इतने पैसे होंगे उसको उन्होंने अलग अलग वे में कैसे यूज़ करना है. वो अपना एक मैनेज करते हैं कि यहाँ पर इतना खर्च होगा, यहाँ पर इतना खर्च होगा, ये इस पर्टिकुलर मैंने एक्सपेंसेस इतने होंगे. वो सब कुछ अरेंज करते हैं. और वो सब कुछ अरेंज किस व्यू पॉइंट से करते हैं? वो सब कुछ अरेंज करते हैं अपने पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से. So as the same way in a business we make a budget, and budget are always made on the basis of past experience. So we have to need bookkeeping for a budgeting. Next one, last point है fifth one, for tax purpose it is necessary to maintain proper books of account. हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करने पड़ते हैं, जितने हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उसी के हिसाब से हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं. और टैक्स पे करने के लिए हमें एक प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए कि हमें प्रॉफिट एग्जैक्टली हुए कितने हैं. सो इसके लिए हमें किसकी नीड होती है? बुक कीपिंग की. आई होप नाउ यू क्लियर व्हाट इज बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स. एंड व्हाई वी नीड बुक कीपिंग? वी नीड बुक कीपिंग टू मेंटेन अवर रिकॉर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, फॉर each and every information, for comparative study, for budgeting, or for paying taxes.
Okay, now I am giving a one definition to you, that is kohlar. Kohlar say the process of analyzing, classifying and recording transaction in accordance with the preconceived plan. जब आप कोई भी चीज़ को डीपली एनालाइज करके क्लासीफाई करके उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हो, दैट इज अ बुक कीपिंग, दैट इज द वर्ड ऑफ द kohlar. Okay, now we move on the next one, that is the characteristics of a bookkeeping. Bookkeeping primarily relates to the सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. सबसे पहले बुक कीपिंग की करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे. व्हाट इज द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग प्राइमरी रिलेट होता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से. सपोज आप एक किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखते हो, आप एक सिस्टमैटिक वे फॉलो करना पड़ेगा. आप ये नहीं है कि आप अगर 1 ईयर का रिकॉर्ड रख लें, सपोज आप 2020 का रिकॉर्ड रख रहे हो, तो आप पहले फर्स्ट मंथ जैन का रखोगे, फिर फेब का, फिर मार्च का, फिर अप्रैल का. ऐसा नहीं है कि आप पहले जैन का रखोगे फिर मई का रखोगे. नहीं, आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा. तो वही है कि बुक कीपिंग का फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी आप रिकॉर्ड रखोगे उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड रखना पड़ेगा आपको. So first point of characteristics of bookkeeping, systematic record. Second one, the transaction to be recorded should be capable of being expressed into monetary terms. जैसे मैंने आपको अर्लियर भी डिस्कस किया था कि जो भी आप रिकॉर्ड रखते हो वो आपको उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना है जो मॉनेटरी टर्म है, जो मनी में काउंट हो सकती हैं. लाइक आप हॉनेस्टी का, डिसिप्लिन का, ऐसी चीज़ों का, पंचुअलिटी का कोई रिकॉर्ड नहीं रख सकते हो. ठीक है, ये हमारे बिहेवियर्स हैं. हमें रिकॉर्ड रखना है उन सब चीज़ों का जिनको हम मनी में काउंट कर सकते हैं. सो सेकेंड पॉइंट है कि बुक कीपिंग रिकॉर्ड उनका रखती है जिनकी कोई मनी वैल्यू होती है. थर्ड वन है द रिकॉर्डिंग इज डन इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट सच एज जर्नल, लेजर एंड अदर सब्सिडरी बुक्स. आपको जो भी ये रिकॉर्ड रखना होता है बुक कीपिंग का, उसके लिए आप प्रॉपर एक बुक्स होती है उनको फॉलो करते हो, और उन बुक्स का नाम होता है जर्नल, लेजर एंड अदर सब्सिडरी बुक्स. वी टॉक अबाउट इन दिस टर्म फर्दर in the next chapters. Okay, now you just learn the name of the books, that is a journal, ledger and other subsidiary books. Now the fourth one, these records may relate to a person, firm, non-profit institution. ये जो रिकॉर्ड होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का भी हो सकता है, किसी एक प्रॉपर फर्म का भी हो सकता है, और किसी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है. नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन लाइक चैरिटी, लाइक सलमान खान्स बीइंग ह्यूमन चैरिटी. फॉर ऑल these we have make record for all these charities purpose also. Fifth one, bookkeeping is both science as well as. बिल्कुल bookkeeping both है. अगर हमें सिंपल में कोई भी रिकॉर्ड रखना है तो ये एक आर्ट है, ये कोई भी सीख सकता है. उसके लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन की किसी चीज़ की नीड नहीं होती. ये कोई भी पर्सन अरेंज करना सीख सकता है. वो अपने की बुक्स को कैसे अरेंज करके रखते हैं, उसमें कैसे डाटा रिकॉर्ड रखते हैं. उसके लिए आपको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने की या प्रॉपर सब्जेक्ट को पढ़ने की नीड नहीं होती है. और साथ ही एक साइंस भी है, बिकॉज साइंस इसलिए कि उसके लिए एक सेपरेट बुक्स यूज होती हैं, दैट इज अ जर्नल, लेजर एंड अदर सब्सिडरी बुक्स. I hope now you clear. Firstly, I am discuss with you introduction of accounting, then the bookkeeping, its meaning, definition, needs, and its last is characteristics. I hope you now clear about all these concepts. Okay, learn and revise this. This is from your book accountancy. Okay, this is the lesson number 1, meaning and objective of accounting. Now you follow for these concepts, page number 1 and page number 2. Goodbye student, have a nice day.